Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. फ्रेंड्स वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 18 सितंबर 2025। निफ्टी में आज हम लोगों ने गैप अप के साथ शुरुआत किया था। जैसा हम लोगों ने बताया था उसी तरीके से निफ्टी परफॉर्म करता हुआ अभी दिख रहा है। जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि नीचे से बाउंस बैक अगर करता है तो यहाँ से हमारा जो टारगेट रहेगा 25,450 तक ये टारगेट हम लोग अचीव करते दिखेंगे। लेकिन स्विंग टारगेट अगर देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे जिस हिसाब से कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है तो इमीडिएट में अगर टारगेट देखा जाए तो 25,550 का हमारा टारगेट यहाँ से बन रहा है। अगर कल के सेशन में अगर बात करें तो कल के सेशन में अगर साइडवेज के साथ जैसा कि आज के सेशन में लोगों ने गैप अप के साथ ओपनिंग करके कोई अच्छा ट्रेड नहीं मिला, इसलिए कोई अच्छा हम लोग ट्रेड नहीं मिला तो इसलिए हम लोगों ने किसी भी ट्रेड को इनिशिएट नहीं किया है टेलीग्राम या वराही पे। लेकिन बट अब कल के सेशन में हम लोगों को अच्छा ट्रेड मिल सकता है। इसका मेन रीजन ये है कि एक से दो सेशन हम लोगों को थोड़ा सा साइडवेज चाहिए था मार्केट, उसके बाद किसी 3 दिन की रैली के बाद थोड़ा सा एक दो सेशन साइडवेज होने के बाद एक मार्केट फिर से बाउंस बैक का फॉलो थ्रू हमें देने वाला है। तो मेजर सपोर्ट जोन हमारे लिए जो बन के आ रहा है निफ्टी में वो रहेगा 25,000 का। अब जो हमारे रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था अब हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ से 25,000 के नीचे अगर जाते हैं तो शॉर्ट इनिशिएट करेंगे, लेकिन बट जब तक 25,000 के ऊपर है 25,550 तक हमें टारगेट यहां से लग रहे हैं कि निफ्टी में स्विंग हाई तक के टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी में ओवरऑल देखा जाए 55,250 के ऊपर जहां हम लोग ने बताया था कि अगर सस्टेन करता है तो 55,650 तक के टारगेट दिखेंगे जो कि क्वार्टरली वीवैप है। ये टारगेट हमें आते हुए मिलेंगे बैंक निफ्टी में। लेकिन बट अगर कल के सेशन में साइडवेज के साथ शुरुआत होता है 15 मिनट का रेंज का ब्रेकआउट मिलता है तभी एंट्री हम लोग करेंगे। मेजर सपोर्ट जोन की बात करें तो 55,000 अब हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। जो पहले रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था अब वो सपोर्ट की तरह यहाँ से काम करना स्टार्ट करेगा। लेकिन बट रेंज का ब्रेकआउट अगर आता है 15 मिनट के साथ तो जरूर एंट्री हम लोग यहाँ करेंगे। जो टारगेट हमारे अपसाइड होने वाले हैं 55,650 और उसको ऊपर सस्टेन करते तो 56,000 के टारगेट हमें दिख रहे हैं बैंक निफ्टी में देखने के लिए ये मिल सकते हैं। मिड कैप में देखें तो 3 दिन की रेंज था, रेंज का ब्रेकआउट हम लोग ने प्रेडिक्ट किया था कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से 13,550 तक के टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन बट एक साइडवेज जोन आज भी हमारे लिए बहुत में था और देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से पूरा पूरा वीसीबी पैटर्न का ब्रेकआउट था। यहाँ से अगर हम लोग को 13,250 के ऊपर सस्टेन कर जाता है मिड कैप तो आराम से एंट्री हम लोग को मिलेगी। टारगेट हमारे अपसाइड अभी भी ओपन है, 13,550 तक के टारगेट लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में ये टारगेट मिड कैप में देखने के लिए हमें मिल सकते हैं। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए वो है रुचिरा का। सुबह आज हम लोगों ने इसको बाई भी दिया, तो बाई देने का मेजर कारण क्या था उस पर अगर डिस्कशन कर ले तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो एक बेहतरीन पैटर्न का कंसोलिडेशन जोन हमें दिख रहा था। उसी के विहार पे हम लोगों ने इसको बाई भी दिया था। 160 रुपए में हम लोग ने बाई दिया था और टारगेट जो हमारा था 170 का था। यहाँ से 1:1 तक के टारगेट आराम से हम लोग अचीव करते हुए दिखे। लेकिन बट अभी भी टारगेट ओपन है। यहाँ से जो टारगेट्स हमें दिख रहे हैं 170 तक के टारगेट दिख रहे हैं जो कि कल सुबह मॉर्निंग में अचीव होता हुआ दिखेगा। मेजर बाई देने का कारण क्या था इस पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं रेंज की बात करूं तो देखेंगे 2018 से पूरा पूरा वीसीबी पैटर्न का ये ब्रेकआउट बनता हुआ दिखा है रुचिरा पे और मेजर सपोर्ट जोन के साथ ही यहां से बाउंस बैक दिखा। सुबह मॉर्निंग में हम लोग जैसे आइडेंटिफाई हम लोगों ने किया टेलीग्राम और आई पे हम लोगों ने इसको बाई भी दिया था। 160 रुपए से हमारी एंट्री इसमें थी और टारगेट हमारा था 170 रुपए का। लेकिन बट इसमें अभी भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल लग रहा है। जब इतने बड़े पैटर्न के साथ इतने बड़े बेस के साथ कोई अगर स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो उसमें भी टारगेट कुछ बड़ा होता है। तो अगर टारगेट बड़े की बात करें तो यहाँ से पूरा जो रेंज बना हुआ है जितना बड़ा ये रेंज है उतना बड़ा कम से कम टारगेट यहाँ से आना चाहिए। वीसीपी का पहला जो पैटर्न होता है व्यू का अगर उस रेंज की मैं बात करूँ तो यहाँ से अगर रेंज की मैं बात करूँ तो पूरा पूरा आप रेंज देखेंगे कम से कम अगर इमीडिएट में रेंज दिखाते तो 50 से 60 रुपए का रेंज यहाँ से है। तो 200 तक का टारगेट लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक हमें दे सकता है। तो कल के सेशन में भी अगर रुचिरा नीचे मिलता है 162-63 के रेट के आसपास से मिलता है तो जरूर एंट्री करेंगे। आज का स्टॉप लॉस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होला जो कि लो है तो 155 का स्टॉप लॉस इसमें रखेंगे, बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट हमारे अपसाइड लग रहा है। पहला टारगेट हमें यहाँ से लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना है तो टारगेट हमें यहाँ से पहला लग रहा है जो कि पहला टारगेट हमारे लिए रहेगा 200 का और उसको ऊपर सस्टेन करते हैं तो 220 तक के टारगेट आ सकते हैं। ये स्टॉक में कैपेबिलिटी लग रही है कि अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो ये स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखे कि इसलिए बहुत ही बड़ा बेस का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। जब ऐसे ब्रेकआउट आते हैं तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल होते हैं स्टॉक के अंदर तो जरूर अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को रखें और इसमें अगर ब्रेकआउट आता है तो ये स्टॉक अच्छा है पोटेंशियल और एक अच्छा ब्रेकआउट आपको प्रोवाइड कर सकता है। डेली सेकंड के लिए वीडियो हमारे लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।